हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ बाबू को गोदी में लेकर के बाबू का फॉर्मूला तैयार कर रही हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि इसको गोदी में लेकर के ही इसका फॉर्मूला तैयार करती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क में ये होता है ना कि जब बच्चा को भूख लगता है तब बनाने जाना होता है। ऐसा नहीं है कि बना कर रख दो और आधा घंटा 1 घंटा बाद जब भी इसको भूख लगे तो पिला दो। ऐसा नहीं होता है, मतलब तुरंत पिलाना होता है। या फिर ऐसा है कि अगर तुरंत ना भी पिए, चलो 15 मिनट बाद भी पिए तो वो अलग बात है, लेकिन बनाना तो तभी होता है जब इसको भूख लगता है। तो उस टाइम पे किसी के पास नहीं रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं भी रहता है, तो मुझे गोद में ही लेकर के ज़्यादातर बनाना होता है। और ब्लॉग ही मैं यहीं से स्टार्ट की थी, क्योंकि मतलब सारा काम वाम हो गया था, सब कुछ कर ली, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट की थी। वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभी होता है ना, आपका किसी न किसी वजह से मूड ऑफ होता है तो कुछ भी मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे कि ना खाने का मन करता है, ना नहाने का मन करता है, ना मोबाइल देखने का मन करता है, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो कुछ भी देखने का मन नहीं करता है। काम करने का भी मन नहीं करता है, और काम करो तो लगेगा जैसे वीकनेस है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है। कभी कभी नींद पूरा ना होने की वजह से भी होता है, तो किसी न किसी वजह से कभी कभी नींद नहीं पूरा होता है। जैसे कभी बाबू ही उठा हुआ रह गया, या कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो रात में 2 ढाई तक बज जाता है। तो अगर आप 2:30 बजे सोते हो और सुबह 5 साढ़े 5 में उठते हो, तो ऑब्वियस है कि 2:30 3 घंटा में नींद तो पूरा होता नहीं है। और जब हस्बैंड 5:30 में जाते हैं, उसके बाद सोने भी आती हूँ, तो मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो इधर उधर हो ही जाता है। जैसे गेट बंद करो तो वॉशरूम ही चले जाओ, इधर उधर करो, तो फिर नींद तो तुरंत आता नहीं है, आता भी है तो थोड़ा देर के लिए आता है। तो मेरे साथ ये कुछ कुछ दिन पे ऐसा हो ही जाता है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा है कि फिर ब्लॉग स्टार्ट करते ही करती हूँ, बिना मन के भी कभी कभी करती हूँ। तो अभी तो फार्मूला तैयार की, और कपड़े जो मैं डाली हूँ वो कल का ही क्लिप था। एक्चुअली कल अलग वीडियो तैयार था, बाबू का गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला नहीं जाना था, लेकिन उस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। लास्ट लास्ट तक प्रॉब्लम आते ही रह गया, अंडर रिव्यू में था। तो मैं सोची कि चलो गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो डाल देती हूँ। नहीं तो मैं अलग से इसका वीडियो नहीं डालने वाली थी, मैं किसी ब्लॉग में ही शेयर करने वाली थी। लेकिन मेरे पास और कोई वीडियो नहीं था, खाली था चैनल पे, तो सोचा कि चलो आज का दिन वेस्ट चला जाएगा तो कुछ डाल देती हूँ ऐसा करके। फिर मैंने डाल दिया, और उस पर ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगी। खैर वो कल का कुछ क्लिप था, आप सूट देख रहे होंगे मेरा चेंज हो गया है, तो ये आज का क्लिप ये है जो मैं मूड ऑफ का बात कर रही थी। तो ये भी मैं लगभग दोपहर के बाद से ही स्टार्ट की थी, मतलब मॉर्निंग का जो मसाज वगैरह हो जाता है उसके बाद, क्योंकि मसाज जब रहता है ना वीडियो में, पता नहीं शायद उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से, क्योंकि कभी कभी तो मसाज वीडियो में शेयर करती भी हूँ बाबू का, तब नहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन कभी कभी करती हूँ तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम यूट्यूब पे यही एक दिक्कत है कि आप वीडियो अगर डालते हो तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में आखिर क्या प्रॉब्लम है, और वीडियो मतलब कि ख़राब हो जाता है। वाईटी वाले ख़राब कर देते हैं, यूट्यूब वाले ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ कुछ न्यू ड्रेस है जिसको मैं हाथ से साफ़ की थी। आजकल मैं आए दिनों मतलब 1-2 दिन बीच कर के मैं हाथ से कुछ कुछ कपड़े साफ़ कर ही ले रही हूँ। तो ये मैं खुद का 2 सूट था वो, और मीठी का एक ड्रेस है, ऐसे कुछ कुछ कपड़े थे जिनको मैंने हाथ से धोया है। क्योंकि ऐसे मतलब जल्दी जल्दी में डेली ऐसा ही होता है कि मैं जल्दी जल्दी में नहाती हूँ, जल्दी जल्दी में खाती हूँ, और इस तरह से मेरा सुबह से लेकर के 1 बजे दोपहर तक का टाइम एकदम जल्दीबाजी में ही होता है। और खाना पीना के बाद बाबू को लेकर के ही रहती हूँ, क्योंकि उसका सोने का टाइमिंग जो दूसरा नैप है वो लगभग 3 साढ़े 3 के करीब में है। तो समझो कि 3 बजे तक मैं फ्री नहीं रहती हूँ, इसको रुला करके ही कोई काम करूँगी, और अगर नहीं करूँगी तो वो काम ऐसे ही टलता जाएगा। तो कितना दिन तक ये सूट सब बाहर पड़ा रहता। और मेरा आदत है, कोई नया भी कपड़ा है तो अगर एक बार पहन लेती हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि सारा ही कपड़ा, लेकिन कुछ कपड़ा है जिसको अगर वॉश कर सकती हूँ तो उसको वॉश करके रखती हूँ। साड़ी वगैरह है जो जैसे सिल्क साड़ी है, कुछ ऐसे साड़ी है जो हाथ से नहीं भी धोने वाला, तो उसको मैं रख देती हूँ। लेकिन ये सूट वगैरह है उसको तो मैं धो ही सकती हूँ, तो धो करके ही रखती हूँ। बाकी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि धो कर रखूँ।
तो वही सब रखी। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे घर में और कुछ हो ना हो लेकिन कपड़े का भंडार ज़रूर रहता है। मतलब डेली ही कपड़ा इतना ज़्यादा धुलता है, जगह नहीं रहता है डालने का, इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कपड़ा क्यों होता है, लेकिन पता नहीं, वो हम लोगों को भी नहीं पता। ये भी नहीं है कि एक दिन में 4-4 कपड़े पहनते हैं, लेकिन हो जाता है इतना कपड़ा, क्योंकि हम लोग हाथ से बहुत कम धोते हैं और सारा जमा ही होता है, सारा मशीन में धुलता है, तो एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा 2 दिन का कपड़ा हो गया था। देख सकते हैं चेयर भर गया है, और चेयर भर के अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिन बाद मेरा चेयर भरा है, बहुत दिन से मैं साफ़ सफाई रख रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि चेयर वगैरह पे कपड़े ना हो। तो अभी एक दिन रहा है चेयर पे, और ये दूसरा दिन मैं सारा कपड़ा फ़ोल्ड कर रही हूँ। रैंडमली फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, तो एकदम अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं रैंडमली फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो आयरन वाले हैं, तो उसको मैं अलग रखूँगी। कुछ बाबू के हैं और कुछ मेरे और हस्बैंड के हैं, इन लोगों का है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मेरा मुंह आप लोग देख सकते हो, मतलब कितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुशी वाला फेस एक्सप्रेस कर पाऊँ, लेकिन जो आपके मन में होता है वो एक्सप्रेशन में आ ही जाता है। अगर आपके मन में किसी वजह से अगर आप हर्ट हो तो चेहरा पे एक बार हंस दोगे, मुस्कुरा दोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अगर आप काम में लग जाओ तो फिर वो एक्सप्रेशन चेंज हो ही जाएगा। अगर आप गुस्सा हो तो वो गुस्सा वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, दुखी हो तो दुखी वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, किसी को मतलब कि बदमाश वाला मूड में हो तो बदमाश वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक्सप्रेशन से मतलब लोग बोलते हैं ना कि फेस पढ़ लेता है, लोग पढ़ सकता है। मतलब एक्टिंग करेंगे तो थोड़ा देर कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम काम कर रहे हैं तो उसमें एक्टिंग नहीं करेंगे। और डेली व्लॉग में तो कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना मन नहीं करेगा इस एक्टिंग का, कोई ओवर एक्टिंग का कोई एक्स्ट्रा पैसा तो दे नहीं रहा है। मेरा मूड ऑफ है, और इसके बारे में बात मैं करूँगी आज इसी ब्लॉग में। तो बात एक्चुअली ये है कि कल जो मैंने वीडियो डाला था बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत वायरल हो गया और कुछ अननोन आदमी कुछ कमेंट कर रहा है। मेरे जो डेली ब्लॉग देखते हैं वही लोग कमेंट किए थे कल के ब्लॉग में, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम था, नॉर्मल से भी थोड़ा कम। और मैं उस वीडियो से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मतलब नॉर्मल किसी का गिफ्ट अनबॉक्सिंग बहुत कम ही लोग देखते हैं, तो जो भी था। बट मतलब कुछ ऐसे कमेंट थे, 1 या 2 रहता तो शायद मैं इस पे वीडियो नहीं बनाती, या 3 या 4 रहता तो नहीं, 5, 6, 7 ऐसा कमेंट था। और ऑल ओवर सब, किसी एक का मैं कमेंट उठा के नहीं बोल रही हूँ, इसलिए परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो मतलब मैं बोल रही हूँ जैसे सबका कमेंट मिलाकर बोल रही हूँ। कुछ सारे का कहना, मतलब बातों का जो मतलब था वो ये था कि मेरे ससुराल वाले हमसे प्यार नहीं करते हैं, और उन लोगों ने बाबू को कोई भी गिफ्ट नहीं दिए हैं। तो मैं उसी के बारे में पहले तो ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ ससुराल वाले, सास ससुर, जो मतलब जैसे जैसे लिखा था आप लोगों ने, चाचा चाची बुआ कैसे कैसे, प्लीज़ ऐसे ऐसे मत, पर्सनल किसी के बारे में मत बोलिए, कमेंट मत कीजिए। क्योंकि मेरा वीडियो सब लोग देखते हैं, और देखे या ना देखे, लेकिन ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी का नाम ले लूँ कि मतलब ये दादा है या दादी है या बुआ है या चाचा है, और अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर वाले, चाहे कोई भी हो, उनको मेरे वीडियो के थ्रू कोई हर्ट हो। मतलब मैं जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी मन लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए और अपना कुछ करने के लिए स्टार्ट की थी। ये नहीं सोची थी कि इसकी वजह से मतलब मेरे फैमिली मेम्बर कोई भी मुझसे हर्ट हो। तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि आप ये मत सोचो कि ये आप मेरे सास ससुर या ननद, देवर और देवरानी इन लोगों को बोल रहे हो। आप ये सोचो कि आप मुझे बोल रहे हो, क्योंकि वो लोग फिर मुझे ही बोलेंगे, या नहीं भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ही आ जाऊंगी बीच में। तो आप अगर मुझे अच्छा, मतलब ऐसा आप लोगों ने लिखा था कि लव योर ब्लॉग, अगर आप हमसे, मेरे बच्चे से और मेरे ब्लॉग देखना चाहते हो, मेरे ब्लॉग से सच में प्यार है, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। और जहाँ तक आप लोगों ने पूछा था, मैंने किसी को रिप्लाई इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक आदमी का रिप्लाई रहता तो मैं रिप्लाई दे देती, या 2-4 का रहता तो दे देती, 3-4 से ज़्यादा का था तो मैं अलग अलग क्या ही रिप्लाई दूँ। इसलिए मैं सोची कि अलग से मैं वीडियो में बता दूँगी।
तो देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले हमसे प्यार नहीं करते हैं। मैंने कहीं भी किसी भी ब्लॉग में ऐसा नहीं बोला है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी मैंने नहीं बोले हैं कि फ़लाने 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 ने कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने बस बोला जिन लोगों ने गिफ्ट दिया, बस उनके बारे में बोला कि इन लोगों ने गिफ्ट दिया और कोई नहीं दिया। अब आप लोग अपने मन से बना के बता रहे हो कि फ़लाने नहीं दिए हैं, चिलाने नहीं दिए, मतलब सास ससुर नहीं दिए तो ननद देवर नहीं दिए। ऐसा मत बोलिए यार, कोई और भी हो सकता है जो नहीं दिए होंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। हाँ, ये सच है कि उन लोगों ने नहीं दिया, अगर वहाँ रहते हम लोग तो ज़रूर देते, वहाँ हैं ही नहीं तो कैसे देंगे। अगर वहाँ पे रहते और बाबू को कोई गिफ्ट नहीं देते तब बोल सकते थे कि हाँ, बाबू को कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। अभी हम लोग है मतलब बाहर है, आउट ऑफ बिहार है, वो लोग बिहार में हैं, तो कैसे मतलब यहाँ पे वो लोग दे सकते हैं। और सब लोगों का देने का अलग अलग होता है, मतलब ये तो है नहीं कि गिफ्ट ही देंगे। अपने घर में ज़रूरी नहीं कि सब लोग गिफ्ट दे अलग अलग से। गिफ्ट होता है कि घर से अलग कोई रहता है तो देता है। खैर, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोल दी, इसकी वजह से मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, थोड़ा नहीं बहुत। मतलब फैमिली के बारे में कुछ भी बात होता है तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और शायद आप लोग भी हो जाते होंगे, ससुराल मायका जो भी फैमिली, अपने फैमिली की वजह से कुछ किसी का दुख का कारण अगर आप बनते होंगे तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता होगा। तो बस आप लोग मेरे लिए सोचिए, मेरे ब्लॉग के लिए सोचिए, ऐसा कुछ ख़राब मेरे फैमिली के बारे में मत बोलिए, यही रिक्वेस्ट है। वो लोग गिफ्ट दे ना दे वो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा आपस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे पब्लिकली बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।